वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहली बात तो यह है, दिस वीडियो इज मेनली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम, और वो ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल्ड है। टारगेट बैच नाम की एक बैच आती है neetprep.com के अंदर में, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत ही फिनोमिनल एक क्वेश्चन बैंक की जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तो इसको इस्तेमाल करने से आपकी रैंक बूस्ट ज़रूर होगा, आपकी प्रिपरेशन को 100% बूस्टअप मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर चेकआउट करना। फ्री ट्रायल भी होती है 3 दिन की, आप जाके उस पर ट्राई करो, ठीक है ना। और हम वो स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी इस बैच में, इस तरीके की बैच में, इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो टारगेट बैच की जो ऑनलाइन वर्जन है उसके साथ हम ओनली रिकमेंडेड एमसीक्यूज की जो पीडीएफ वर्जन है उसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के मतलब ये नहीं है कि वर्सेस कुछ कर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम बोलेंगे कि पीडीएफ वर्जन कब कब ये जो ऑनलाइन वर्जन जो है इसको रिप्लेस कर सकता है, कब कर सकता है, कब रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो हो गया ये। अब सेकंड, ये जो पीडीएफ वर्जन है ना, इसको हम यूज करेंगे क्या? इस यूज की वजह से हमें ऐसा कोई यूज कर सकते हैं कि हमारे जो पर्सनल हैंडसेट है ना, उनसे आने वाले डिस्टरबेंस को हम इससे एलिमिनेट कर सकता है पीडीएफ को यूज करके? क्या पॉसिबल है? हैंडसेट की वजह से जो भी डिस्ट्रक्शन हमारे प्रिपरेशन में आते हैं उनको क्या एलिमिनेट करना पॉसिबल है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और थर्ड टॉपिक जो है वो है कि भी डिस्ट्रक्शन है ना, उसको किस तरीके से हम हैंडल करें, इसका थोड़ी सी कुछ हिंट मैं दूंगा और थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा इसको। थर्ड टॉपिक जो है इसको लेकर के ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाऊंगा। अगले वीडियो में यदि आपको ज़रूरत होती है तो अगले कोई भी टॉपिक इसके ऊपर मैं बनवाऊंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है ना, यदि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले इसके ऊपर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला, तो हम आते हैं कि क्या पर्पस हो सकते हैं पीडीएफ को यूज करने का। तो पहला पर्पस मैं बोलना चाहते हो आपको कि आपके पास यदि और कोई रेलिवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक ना रहे तो आप ये पीडीएफ को पहले प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेलिवेंट की मतलब मैं बोल रहा हूँ कि नीट 2022 का जो पेपर के लेवल था वैसा कुछ और आपके पास मटेरियल ना है। आकाश एल की कोई भी मटेरियल यदि ऐसा लगता नहीं कि आपको वैसे लेवल के क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो उस टाइम पे आप ये पीडीएफ वर्जन को यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं 3 चीज को एक्चुअली मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला चीज ये है कि आपको जो है ये जो एमसीक्यू आप प्रैक्टिस करोगे, रिकमेंडेड एमसीक्यूज, उसको पहले टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे विद ओएमआर, आप ये रिमूव कर दो कि टाइम लिमिट को आप रिमूव कर दो, ठीक है। टाइम लिमिट को आप रिमूव कर दो, टाइम लिमिट ना रखो, ठीक है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो फर्स्ट टाइम आप करोगे ना, ये क्वेश्चन बैंक को आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे, टाइम लिमिट के साथ करने की कोशिश करोगे, ओएमआर के साथ भी करने की कोशिश करोगे, फिर तो आपको कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली सिंपल क्वेश्चंस के साथ आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस करने के बाद जब आप शिफ्ट होंगे आपके माइंड डिफिकल्ट क्वेश्चन में, और उसके साथ आपको टाइम बाउंड भी रहेगा, ओएमआर फिल भी करना पड़ेगा, एक प्रेशराइज्ड, बहुत हाईली प्रेशराइज्ड कंडीशन में आप रहोगे, आपकी माइंड वापस सिली मिस्टेक करेगा ही करेगा, कम हो फिर भी करेंगे। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है कई तरीके से नेगलेक्ट ना हो, आपकी प्रिपरेशन, आपकी कॉन्फिडेंस जो है डिग्रेड ना हो, इसके कारण ही मैं कह रहा हूँ कि इसको फर्स्ट टाइम जब करोगे ना, तब आप ओएमआर फिलिंग मत क्या करो, ठीक है ना। मतलब टाइम लिमिट भी ना रखो, ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम इसे अटेम्प्ट करोगे, ओके। और सेकेंड पॉइंट में ये कहा कि यदि आपको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना भी है तो ऐसे तरीके से आप करो कि फर्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट कर रहे हो वो उसको पीडीएफ वर्जन में करना चाहिए आपको, तो वो आप पीडीएफ वर्जन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टाइम लिमिट को हटाकर ओएमआर को फिलअप करो, टाइम लिमिट को हटाकर। थोड़ा बहुत टाइम लिमिट रखो, लेकिन उतना जोर जबरदस्ती आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको सिली मिस्टेक हो सकता है। ऐसे करके आपको पहले पॉइंट जैसे बोला, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, टाइम लिमिट को हटा करके, थोड़ा बहुत आपके ऊपर सॉफ्ट हो करके आपकी प्रिपरेशन को आप इस तरीके के पीडीएफ की इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ मैं हाईलाइट करूंगा कि आपको सबको मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू जो बुक है ना, एमटीजी का आती है, बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट वाइज बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के, आप उसे खरीद कर उसको इस यूटिलाइज करो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एमसीक्यूज, जो भी आप कोई भी चैप्टर किए, सब एमसीक्यूज को कंप्लीट करने के बाद आप ये पीवाईक्यू को एकदम 100% तरीके एग्जामिनर के माइंडसेट में इसको आप टाइम बाउंड करके, एकदम परफेक्टली ओएमआर फिलिंग के साथ आप यहाँ पे पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। ये 3 चीज आपको हाईलाइट करने का था। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि हम कब इसे इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास रेलिवेंट एमसीक्यू बुक ना रहे, तब आप इसको फर्स्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हो विद ओएमआर, लेकिन टाइम लिमिट को थोड़ा बहुत सॉफ्ट रखो, ठीक है ना, ताकि आपको सिली मिस्टेक ना हो, कम हो, ठीक। और सेकेंडली हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे हमारे पास कोई एमसीक्यू बुक हो या ना हो, फिर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं कब? मोर देन 1 मंथ, जब आप री प्रैक्टिस करोगे, मतलब री प्रैक्टिस कर सकते हो एट द टाइम ऑफ रिविजन बियॉन्ड 1 मंथ, क्योंकि जब आप 2 और 3 वीक के बाद करोगे ना, उस टाइम पे आपको लगेगा कि कुछ रट्टाफिकेशन हो गया, क्या अभी अभी तो मैंने किया हूँ, तो करने के बाद फिर कर रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो प्रॉपरली करोगे
तो 1 मंथ के बाद करोगे, ठीक है ना। तो इस दोनों तरीके से आप पीडीएफ्स को, मतलब ये दोनों मकसद हो सकता है। आप खुद यहाँ से जो मैंने लिखा हूँ इसको देख करके आप खुद यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो अपने आप को, ठीक तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और भी कोई तरीके से, ठीक है। लेकिन ये दो तरीका है कि जिसके वजह से आप ये जो है ये दोनों मकसद की वजह से आप पीडीएफ को इस्तेमाल कर सकते हो। आप एक बात और बताऊंगा, किसी ने मुझसे पूछ रहा था कि पीडीएफ वर्जन जो है वो किस तरीके से ऑनलाइन वर्जन को कभी नेग्लेक्ट कर सकते हो पीडीएफ वर्जन की वजह से, या फिर पीडीएफ वर्जन कभी इसकी जगह ले सकते हैं? कभी नहीं ले सकता। ऑनलाइन की जगह, ऑनलाइन वर्जन की जो जगह है ना, वो पीडीएफ वर्जन कभी नहीं ले सकता, कभी नहीं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप ऑलरेडी पेड कर चुके हो उसके लिए, जो भी पेमेंट था आपने पेड कर चुके हो। तो इसके अंदर में और भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो भी आपको टारगेट सेटिंग फीचर से और बहुत कुछ मिलता है इसके। तो वो चीज़ यदि दूसरा बंदे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और ये डिज़ाइन किया ही गया है इस मकसद से कि आपको फ़ायदा मिले, तो आपको तो फ़ायदा आप ले नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है पर्सनलाइज गैजेट है, उस गैजेट की वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो। तो प्लीज़ उसको आप फिक्स करो, इसको आप फिक्स करो। कैसे फिक्स करना है थोड़ा बहुत क्लू आपको दिया हूँ, फिर और भी कुछ बताना है तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो इसको आपको फिक्स करना होगा, इसको अलाउ नहीं करनी है। फिक्स करके ये चीज़ को आप पहले इस्तेमाल करना कि और भी कुछ जो भी फीचर्स है उसको किस तरीके से 100% यूटिलाइज कर सको। और और भी एक चीज़ है कि आपको ऑलरेडी तो चेक करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए तो ऑनलाइन ऐप्स या फिर साइट के अंदर में तो जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप कैसे बोल सकते हो कि पीडीएफ आपको जो ऑनलाइन वर्जन को एलिमिनेट कर सकता है? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये तीनों पर्पस है, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से जल्दी, आपको यदि लगता है कि बहुत ज़्यादा गैजेट की वजह से आपको कुछ डिस्ट्रक्शन आ रहा है, तो उसको प्लीज़ फिक्स करो जल्दी, और फिर आप पूरा इसके फ़ायदा उठाओ। तो ठीक है, अब जाते हैं अगली सेक्शन में। इस सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो कोई मुझसे पूछ रहा था कि पीडीएफ वर्जन को मैंने इस वजह से मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो खुद का पर्सनल गैजेट है उसके वजह से कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मैं तो आपको दो तरीका बताऊंगा, मतलब दो मकसद आपको बताऊंगा कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। लेकिन ये दोनों तरीका ही बिल्कुल इनिशियल होगा, बिल्कुल इनिशियल, मतलब इसके बाद आपको अल्टीमेटली फिक्स करना ही है प्रॉब्लम को, ठीक है ना। आपको प्रॉब्लम को फिक्स करना ही पड़ेगा, उसका कारण भी बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो पहले चीज़ ये है कि आपका जो सिंपल वे है वो है किसी और गैजेट को आप यूज़ करो। सबसे बेहतर है लैपटॉप या डेस्कटॉप। लैपटॉप या डेस्कटॉप को आप इस्तेमाल करो, इसके इसके जो उसका जो ट्रैप है इससे बचने के लिए आप इनिशियली इसको स्टार्ट करो, फिर आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, दूसरे चैप्टर कंप्लीट करोगे, फिर जाके जाके आपको जो है मोबाइल की जो है डिस्टर्बेंस है, आपका जो भी डिस्ट्रक्शन है उसको आप हटा पाओगे, ठीक है ना। तो ये जो है प्रिपरेशन की जो डिस्टर्बेंस है उसको अवॉइड करने के लिए ये तरीका आप अपना सकते हो, ठीक है ना। कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप हो उसको इस्तेमाल करो। आपकी मदर फादर की कोई भी गैजेट हो, उनकी जो हैंडसेट है, यदि वो परमिशन देते हैं तब उसको लेकर के आप जो है चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये टारगेट बैच की जो भी फीचर है ऑनलाइन पे आप इस्तेमाल करो, पीडीएफ को ना करके, ठीक है ना। वैसे करके आप जो है आपकी जो डिस्टर्बेंस है उसको हटाने की कोशिश करो इनिशियली, ठीक है। और आपका एक फिक्स टारगेट रहेगा, सर्टेन टारगेट, उसको रीच आउट करने की आगे कभी इसको टच नहीं करना है, आपकी जो गैजेट है उसको टच नहीं करना है। शायद आप सेट किया कि ये चैप्टर करूंगा, उसको पढ़े, उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका जो भी करना है टारगेट बैच के अंडर में पर्सनलाइज्ड लर्निंग को इस्तेमाल किया आपने, करने के बाद वो चैप्टर कंप्लीट है, फिर जाके आप कुछ रात में सोने के आगे हो, दिन लंच के आगे हो, लंच के बाद हो, आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए गैजेट को लो, देखो, मिटाओ सारे काम, फिर आप लग जाओ नेक्स्ट टारगेट पे, ठीक है। ऐसे आपको करना है। और उसके बाद और एक तरीका हो सकता है। क्या तरीका? इस पीडीएफ को इस्तेमाल ना करके तो बता दी, लेकिन इस पीडीएफ को इस्तेमाल करके आप कैसे कर सकते हो? इस पीडीएफ को इस्तेमाल करके आप ऐसे कर सकते हो कि शायद कुछ चैप्टर आप कर रहे हो तो आपको पढ़ाई कंप्लीट हो गया, पीडीएफ लेक्चर देखो, नोट बनाओ, उसको रिवाइज करो, पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दी, उसके बाद ये पीडीएफ को आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। पीडीएफ प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आप जाके आंसर को चेक कर लो, एक्सप्लेनेशन जो है उसको आप चेक कर लो, आपका क्या कौन सी करेक्शन करना है। सिर्फ उस टाइम के लिए आप दूसरों के लैपटॉप पे जाके कर सकते हो, या फिर खुद की मोबाइल को, यदि आपके पास और कोई चारा नहीं है, देन आपके खुद के मोबाइल पे जाके सिर्फ और सिर्फ उस साइट में विजिट करके, उस ऐप में विजिट करके ये दोनों काम कर लो। आंसर देखो, एप्लीकेशन देखो, मतलब एक्सप्लेनेशन देखो, करेक्शन करो, स्टॉप कर दो, मोबाइल बंद करो, रख दो, फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए आप जाओ, नेक्स्ट टारगेट के लिए बुक्स में आ जाओ, उसके लिए जाओ, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, लेकिन दोनों केसेस में मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर से, आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जे आपका जो डिस्ट्रक्शन है ना उसको आपको दोनों तरीके से, मतलब दोनों केसेस में आपको हटाना पड़ेगा, फिक्स करनी होगी पैरेलली। आपको इन काम को करने के साथ साथ ही जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको फिक्स करना पड़ेगा, पैरेलली आपको फिक्स करनी होगी, ठीक है ना।
तो ऐसे करके आप कुछ कर सकते हो कि कोई एक टारगेट आपने सेट किया, उस टारगेट को फुलफिल की, फिर आप थोड़ा बहुत गैजेट को देख लिया। जब तक नई टारगेट फुलफिल ना हो तब तक आप गैजेट को हाथ भी मत लगाओ, ठीक है? ऐसे करके फिर टारगेट सेट करो, फिर जाओ, फिर टारगेट सेट करो, फिर जाओ। ऐसे करके आपको कर सकते हो, और उसके साथ ही जो भी प्रॉब्लम है उसको आप फिक्स कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस हो, उसको आप फिक्स करो, ठीक है? जब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा उसके बाद आप जो अदर्स जो भी पर्सनलाइज्ड फीचर है उनको आप इस्तेमाल कर पाओगे टारगेट बैच के अंदर। लेकिन आप धीमे धीमे स्मॉल स्टेप्स में जाना स्टार्ट करो इनिशियली। इन दोनों मेथड को आप फॉलो करो, ठीक है? इवन ये वाला मेथड आप फॉलो करो। फॉलो करके पीडीएफ को इस्तेमाल करो या ना करो, इन दोनों के तरीके से आप फॉलो करके इनिशियली इसको अवॉइड करते हुए जाओ। फिक्स करो प्रॉब्लम को, करने के बाद जो अदर्स फीचर है उनको आप इस्तेमाल करो और दूसरों से कंपटीशन में फिर से लग जाओ, ठीक है? ये होता है।